तो एवरीवन, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है नल स्पेस। नल स्पेस भी हम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ टी, या हम बोले कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या हम बोले नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायमेंशन ऑफ एंड टी। रेंज स्पेस को हम डिनोट कर रहे थे आर टी से, नल स्पेस को डिनोट करेंगे एन टी से। इसका मतलब होगा नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टी, ये कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो हमारी एग्जिस्ट करती है फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस यू टू वेक्टर स्पेस वी ओवर द सेम फील्ड। तो हमें क्या करना है कि जो वो भी एलिमेंट उठाने हैं जिस पे अगर हम टी अप्लाई करें तो हमें क्या मिले, जीरो। तो वो हमारी क्या होती है, नल स्पेस। तो नल स्पेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी नल स्पेस की। नल स्पेस की डेफिनेशन आपकी, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि टी आपकी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, देन नल स्पेस, और हम कहें कर्नल। नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी इज द सबसेट ऑफ यू। अब ये किसका सबसेट बनेगा, यू का, मीन्स डोमेन का सबसेट ऑफ यू, हुज इमेज अंडर टी इज जीरो। तो देखो दो नोटेशन होंगे हमारे, एक तो नल स्पेस या हम बोले कर्नल ऑफ टी, दोनों की एक ही बात है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नल स्पेस। तो मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखना चाहे तो नल स्पेस आपका क्या होगा कि जो हमारी डोमेन है यू के वो एलिमेंट अगर हम उन पे टी अप्लाई करें तो हमें क्या मिले, जीरो। सो अब देखो हमने क्या देखा था कि जो रेंज स्पेस है वो सबसेट होता है किसका, आर टी का, और हमने ये भी प्रूव किया था कि ये सबसेट क्या बनेगा, सब स्पेस। अब जो नल स्पेस होता है वो सबसेट होता है किसका, यू का, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लेना है, यू बिलोंग्स टू यू, वहाँ पे था आर टी ऑफ यू, वहाँ था हमारा टी ऑफ यू, और टी ऑफ यू एलिमेंट्स अगर हम देखें वो किसके आते हैं, वी के, तो वो सबसेट बनता था वी का। अब यहाँ पे हमने लेना है यू बिलोंग्स टू डोमेन यू, कैपिटल यू, कि सच दैट वो एलिमेंट लेने हैं हमने यू के डोमेन के, वो सभी एलिमेंट उठाने हैं जिन पे हम टी अप्लाई करें तो हमें जीरो मिले। ये है नल स्पेस की डेफिनेशन। तो हम किसके एलिमेंट उठा रहे हैं, यू के, तो ये सबसेट किसका बनेगा, कैपिटल यू का, या हम कहें डोमेन का, तो ये सबसेट किसका होगा, यू का। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि जो नल स्पेस होता है वो क्या होता है, वी हैव टू प्रूव दिस नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ डोमेन, या हम बोले यू। तो अब देखो सेम हम वही करेंगे, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे कि अगर आपके एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट अगर आप नल स्पेस से लोगे, हमने मान लिया कि लेट u1 कोमा u2 बिलोंग करते हैं किससे, नल स्पेस से। अगर नल स्पेस से वो बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब उनकी इमेज अंडर टी क्या है, जीरो। टी ऑफ u1 और टी ऑफ u2 भी क्या है, जीरो। हमें दिखाना कि अगर दो एलिमेंट हमने किसके लिए, नल स्पेस के, तो उनका सम भी नल स्पेस में जाएगा। तो u1 प्लस u2 हमारे पास क्या होगा, इसको लिख देंगे हम टी ऑफ u1 प्लस u2। तो यहाँ से देखो टी ऑफ u1 ये हो जाएगा हमारे पास टी ऑफ u2। टी ऑफ u1 की वैल्यू भी जीरो है और इसकी वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो टी ऑफ u1 प्लस u2, यहाँ पे टी आएगा, टी ऑफ u1 प्लस u2 अगर आपने किया तो हमें क्या मिला, जीरो। अगर u1 प्लस u2 पे हमने टी अप्लाई किया तो हमें मिल रहा है जीरो। इसका मतलब क्या होगा, u1 प्लस u2 किस में जाएगा, नल स्पेस में। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी क्लोज अंडर एडिशन की, कि दो एलिमेंट हमने लिए नल स्पेस के, उनका सम भी किस में चला गया, नल स्पेस पे। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन थी कि अल्फ़ा अगर आपका फील्ड से बिलोंग करे और यू आपका किससे बिलोंग करे, डोमेन से, जिसको आप क्या दिखाना, डोमेन से नहीं सॉरी,
यू जो आपका बिलोंग करे किससे, नल स्पेस से। जिसको आप सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हो उसका एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पे। तो हमें दिखाना है वी हैव टू शो कि अल्फ़ा इंटू यू ये किसका एलिमेंट होगा, नल स्पेस का। तो देखो अगर ये नल स्पेस का एलिमेंट होगा तो हमें दिखाना होगा कि टी अल्फ़ा यू की इमेज क्या है कि 0। सो कंसीडर करो कि टी अल्फ़ा यू, हमें पता है टी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी ऑफ यू। दिस इज अल्फ़ा और यू किसका एलिमेंट है, नल स्पेस का। इसका मतलब अगर हम इस u पे t अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब t ऑफ u की वैल्यू क्या होगी, 0। अल्फ़ा इंटू 0 क्या होगा, 0। तो t ऑफ अल्फ़ा u की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब अल्फ़ा u किससे बिलोंग कर गया, नल स्पेस से। तो यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब जो नल स्पेस है वो क्या हुआ, सब स्पेस हुआ किसका, डोमेन का। तो नल स्पेस सिंपली हमें उन एलिमेंट्स की कलेक्शन लेनी है जिस पे हम टी अप्लाई करें तो हमें 0 मिले। और ये नल स्पेस हमेशा सबसेट होता है डोमेन का। और अभी हमने प्रूव किया कि ये सबसेट तो होगा ही, साथ में क्या बनाता है, सब स्पेस बनाता है डोमेन का। सो इसके बाद देखो एग्जाम्पल कैसे सोल्व करेंगे। नल स्पेस में आपको कुछ नहीं करना, नल स्पेस में सिंपली आपको सोल्व करना है। टू फाइंड नल स्पेस we have to solve homogeneous system। जैसे टी हमारे पास मैट्रिक्स होगी यू, टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी यू से वी, तो मैट्रिक्स निकालेंगे टी की, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। फिर हम सोल्व करेंगे टी ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये कोई मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, इंटू एक्स लेंगे, जितने नंबर ऑफ अननोन अवेलेबल हैं वो यहाँ पे एक्स होगा और इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगी, जो भी सॉल्यूशन इस होमोजेनियस सिस्टम का होगा वो क्या होगा, हमारा नल स्पेस। सो जैसे हमने रेंज स्पेस में एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। टी हमारा क्या है, आर स्केयर से आर क्यूब पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी डिफाइन है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू, वहाँ पे x1 x2 था, यहाँ पे xy ले लो, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और माइनस एक्स। इस तरह से हमारा t डिफाइन था। तो हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड नल स्पेस ऑफ t, वी हैव टू फाइंड n ऑफ t। तो हमें क्या करना कि t ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है कि x और y की वो वैल्यू या वो पेयर जो हमें क्या दें, 0। तो t एक्स वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और ये 0 किसका 0 होगा, आर क्यूब का। तो ट्रिपलेट आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि देखो टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो ये 0 टी अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिलता है वो किसका मिलता है, आर क्यूब का। ये तो ये एलिमेंट कहाँ से आएगा, 0 बिलोंग करेगा आर क्यूब से, या हम कहीं डोमेन को डोमेन से। तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आती है तो होमोजेनियस सिस्टम सोल्व करेंगे। यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 0, और x की वैल्यू ऑलरेडी 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो x y क्या हुए हमारे 0 0। तो सिर्फ x y की हमें क्या मिली, वैल्यू मिली 0 0। तो नल स्पेस में हमारे पास एक ही एलिमेंट जाएगा, वो क्या होगा, 0 0। अब देखो बेसिज, ये हमारा हुआ नल स्पेस, या हम कहिए ये 0 0 क्या है, बेसिज। अगर बेसिज में हमें क्या करना है, डायमेंशन चेक करनी है हमें। तो डायमेंशन के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिज। अगर सिर्फ डायमेंशन में अगर हमारे पास बेसिज में सिर्फ 0 एलिमेंट हो तो डायमेंशन हम काउंट करते हैं 0। तो डायमेंशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे इस नल स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 0 एलिमेंट मिल रहा है। तो डायमेंशन यहाँ पे 1 ना होगी, क्या होगी, 0। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी यहाँ पे क्या होगी, 0। अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट होता तो हम क्या बोलते, 1। बट यहाँ पे सिर्फ 0 वेक्टर है, बेसिस में सिर्फ 0 वेक्टर हो तो डायमेंशन हम क्या बोलते हैं, 0, ना कि 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बेसिस में सिर्फ आपका 0 एलिमेंट है तो डायमेंशन 0 काउंट होगी, ना कि 1। अगर यहाँ पे नॉन जीरो होता तो हम क्या लेते, 1। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यहाँ से क्या आ गया, 0।
ये था हमारा रेंज स्पेस और नल स्पेस। इसके बाद आती है हमारी एक थ्योरम आती है, सिल्वेस्टर लॉ भी उसको बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर नेम भी है उसका, रैंक नलिटी थ्योरम, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, रैंक नलिटी थ्योरम। देखो यहाँ पे जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एंटी, इस डायमेंशन को यूज इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ म्यू ऑफ टी। सिर्फ आप यही याद रखो कि डायमेंशन ऑफ टी, इसको छोड़ो। तो डायमेंशन ऑफ टी नलिटी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस में। अगर 0 है तो 0 काउंट हो गया, अगर नॉन 0 तो फिर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 0 1 2 3 इस तरह से। अगर सिर्फ 0 हो तो फिर काउंट करेंगे 0। तो रैंक नलिटी थ्योरम आपको क्या बोलती है, इफ टी आपकी कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन, तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, देन डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी इक्वल्स टू होता है डायमेंशन ऑफ डोमेन या डायमेंशन ऑफ यू। अब देखो हमने जो लास्ट में एग्जांपल किया था उससे वेरीफाई कर लेते हैं इसको, कि जहाँ पे टी हमारा डिफाइन था आर स्केल से आर क्यूब पे, और किस तरह से डिफाइन था, टी x1 कोमा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 और माइनस x1, इस तरह से हमारा टी डिफाइन था। अब हमने देखा था कि जो रेंज स्पेस की डायमेंशन थी, यहाँ पे जो लास्ट वीडियो थी उसमें डायमेंशन कितनी आई थी 2, और नलिटी की डायमेंशन हमारी अभी कितनी आई है 0। तो अगर हम इसमें पुट करें अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, क्या है, डायमेंशन ऑफ आर टी दैट इज़ 2 प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी दैट इज़ 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2, और 2 क्या है, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। सो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, डोमेन। तो ये हमारे पास वेरीफाई हुई कि जैसे ही हमने रैंक डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को जैसे ही हमने ऐड किया तो हमें डायमेंशन किसकी मिली, डोमेन की। तो यहाँ पे डायमेंशन थी देखो रेंज स्पेस की 2, नल स्पेस की थी 0, तो जैसे हमने ऐड किया तो हमें मिला 2, और यहाँ पे जो डोमेन है उसकी भी जो डायमेंशन है आर एन की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास n। तो जब तक ना बोला जाए हम लेंगे आर एन ओवर आर, ठीक है, क्योंकि सी अगर हम लेते हैं तो वो हो जाती है 4। तो डायमेंशन हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो फील्ड लेंगे वो भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगी 2, तो जैसे ही हमने ऐड किया तो हमें किसकी डायमेंशन मिली, डोमेन की। तो ये है आपकी रैंक नलिटी थ्योरम, कि कोई भी अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। हो सकता है आपके जो शॉर्ट टाइप आंसर जो कंपल्सरी पार्ट आता है उसमें ये आपसे पूछी जाए कि रैंक नलिटी थ्योरम आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है या स्टेटमेंट देनी है। या ये भी आ सकता है कि आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे और आपको ये बोले कि वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, तो आपको क्या करना है, रेंज स्पेस निकालना है, उसकी डायमेंशन निकालनी है, फिर आपको नल स्पेस निकालना है, उसकी डायमेंशन निकालनी है, फिर आपको ऐड करना है, और आपको ऐड करके ये दिखाना है कि वो डायमेंशन किसके इक्वल है, डोमेन के इक्वल, डायमेंशन ऑफ डोमेन के इक्वल। तो इस तरह से हम रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो इसी के साथ जो आपकी फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट होती है।